दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको मेरा ये टेबल तो याद ही होगा, यूरेका एर्गोनॉमिक्स 55 इंच ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत बड़ा नाम है। आज से ऑलमोस्ट 1 साल पहले मैंने इसको रिव्यू किया था। उस समय मैंने बताया था कि इस टेबल में दो अलग अलग पोजीशन में दो अलग अलग डेस्क ग्रोमेट्स हैं। लेफ्ट साइड की जो ग्रोमेट है वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, सारे के सारे जितने भी वायर्स हैं वो सब राइट डेस्क ग्रोमेट से ही पास हुआ है। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इस डेस्क ग्रोमेट को कन्वर्ट कर दिया जाए एक एसी पावर ग्रोमेट में। अब ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में मिल तो जाते हैं पर वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स भी होता है, पर मेरे लिए वो बिल्कुल भी काम का नहीं है। मुझे सिर्फ एक एसी सॉकेट चाहिए ताकि मैं अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर सकूं और साथ ही साथ लैपटॉप या फिर कोई दूसरे डिवाइस को मैं कनेक्ट करके यूज़ कर सकूं। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इसको 3D प्रिंट कर लिया जाए। अगर मैं नॉर्मली एक एसी सॉकेट को यहाँ पे ऐसे लगाऊंगा तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो दोस्तों यह है मेरा आइडिया। ये जो सॉकेट है इसको मुझे खोलना पड़ेगा और उसके अंदर मुझे 3 अलग अलग पिन्स मिलेगा, इनको कलेक्ट करनी है और साथ ही साथ जो इसकी बैक साइड है वो भी मुझे चाहिए। और ये वाला पार्ट काम का नहीं है, मुझे सिंपली इन पिन्स को स्विच करना है अपने 3D प्रिंटेड पार्ट में। ये है दोस्तों मेरा डिज़ाइन, ये मैंने फ्यूजन 360 पर बनाया है। इसमें कुछ खास बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। आप देख के समझ ही सकते हो, ये जो 3 होल्स है ये बिल्कुल एक एसी सॉकेट का रेप्लिका है जो हमारे घर में होता है। इस पुराने सॉकेट की जो ये प्लास्टिक का पीछे का ढक्कन है ये भी मेरे डिज़ाइन में काम में आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर 4 ग्रुप्स बने हुए हैं, साथ ही एक स्क्रू होल भी रखा है मैंने। एंड फॉर द सेफ्टी मैंने इस ढक्कन को भी बना दिया है और इस ढक्कन में और इसके बॉडी में मैंने 2 होल्स भी बना रखे हैं, यहाँ से जो वायर्स है वो पास होगा। आइए अब इस डिज़ाइन को प्रिंट करते हैं और जब तक ये प्रिंट होता है तब तक मैं आपको बाकी चीज़ें समझा देता हूँ। सबसे पहले मुझे किसी स्लाइसर पे इस डिज़ाइन को ओपन करना होगा। इस केस में मैं यूज़ कर रहा हूँ अल्टीमेकर क्यूरा 5.2.1। स्लाइसर पर ओपन करते ही सबसे पहले तो मुझे इसको उल्टा करना पड़ेगा, अदरवाइज अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होगी एंड सपोर्ट वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। उससे अल्टीमेटली जो फिलामेंट की कॉस्ट है, यानी कि जो 3D प्रिंटर की रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। इसके बाद हमें कुछ चीज़ें एडजस्ट करनी है। सबसे पहले लेयर हाइट, इस केस में मैं करने वाला हूँ 0.25 मिलीमीटर। नोजल टेम्परेचर एंड बेड टेम्परेचर होगा रिस्पेक्टिवली 220 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज। इनफिल रखनी है 55% क्योंकि मजबूती तो चाहिए। सपोर्ट की ऑप्शन जो है उसको मैं अनचेक करने वाला हूँ। उसके बाद फाइनली जो प्रिंट स्पीड होगा वो मैं रख रहा हूं 130 मिलीमीटर पर सेकेंड। इसके बाद और क्या, सिंपली स्लाइस बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद करनी है इस फाइल को प्रिंटर पर अपलोड। मैंने सबसे पहले सॉकेट को प्रिंट किया था, उसके बाद मैंने ढक्कन को प्रिंट किया था। मैंने एक साथ दोनों को प्रिंट पर नहीं बिठाया था। टोटल प्रिंट टाइम दोस्तों अराउंड 3 घंटे 45 मिनट का लगेगा। सो फाइनल प्रोडक्ट आ चुकी है। ऐसे जो आउटलेट्स होते हैं दोस्तों जिनको टेबल के ऊपर होल करके लगाया जाता है, इनको बोला जाता है पावर ग्रोमेट। अब मैं भी इसको इसी नाम से ही बोलूंगा। इस प्रोजेक्ट पे सबसे चैलेंजिंग पार्ट यही था, जो ये पावर ग्रोमेट है इसको टेबल की होल में इतने टाइट से लगाना है ताकि जब मैं प्लग्स को निकालूं जो ये पूरा का पूरा ग्रोमेट है ये बाहर ना निकल जाए। एक्यूरेसी के लिए मैंने इस कटआउट की मेजरमेंट ली थी जो कि अराउंड 50 मिलीमीटर का था। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ा कैच यही है कि जो अल्टीमेट फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसका साइज भी इस होल के बराबर साइज की होनी चाहिए, ऑलमोस्ट बराबर साइज की होनी चाहिए, तभी जाके वो टाइटली फिट होगा। अब यहाँ पर प्रिंटर की एरर को भी कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे कि मुझे पता है मेरे प्रिंटर की जो एरर आती है उसमें अगर कुछ इस तरीके से कुछ चीज़ प्रिंट किया जाए तो 0.3 मिलीमीटर वो प्रिंट छोटा बनता है। तो डिज़ाइन पर भी मैं इस एरर को ऐड कर दूंगा। अब आप मुझसे पूछोगे कि ये जो ढक्कन है ये मैंने क्यों दिया है, अब खुद ही सोचो। इसके नीचे से हाई वोल्टेज लाइंस पास हो रही है, तो अगर कोई वायर बाई चांस निकल जाए या फिर कुछ लग जाए, वहाँ पे हाथ पैर वगैरह लग जाए, तब सोच सकते हो क्या होगा। इसीलिए प्रोटेक्शन के लिए मैंने इस ढक्कन को दिया है। आइए अब इस प्रोडक्ट को असेंबल करते हैं, पर उससे पहले आपको कुछ इस तरह के वॉशर्स चाहिए होंगे जो मैंने प्रिंट ही कर लिया है ऑफकोर्स। अब ये वॉशर्स यहाँ पे काम में आ जाएगा। इन वॉशर्स को चिपकाने के लिए मैं 2 कंपोनेंट एडिसिव का यूज़ कर रहा हूँ और सिंपली इसको यहाँ पे ऐसे पुश कर देनी है। अब ये जो पिन से ये जाएगा अपने अपने होल्स में न्यूट्रल लगा दूंगा, फेज में फेज लगा दूंगा और जो अर्थ पिन है जो बड़ा वाला है वो यहाँ पे बैठ जाएगा। उसके बाद इस बैक कवर को लगा के जो स्क्रू है उसको कस देनी है।
अब बारी आती है कनेक्शंस की। राइट साइड की होल होगा फेस, लेफ्ट होगा न्यूट्रल और जो बड़ा वाला है ये होगा अर्थ। कनेक्शंस के लिए मैं यूज कर रहा हूँ 0.5 स्क्वायर मिलीमीटर की कॉपर वायर्स को। 3 अलग अलग वायर्स है, रेड, ब्लैक एंड ब्लू। जो रेड होगा वो होगा फेस, ब्लैक होगा न्यूट्रल एंड ब्लू होगा अर्थ। अगर दोस्तों मुझसे पूछते हो मैंने 0.5 स्क्वायर मिलीमीटर की ORC क्यों यूज किया है, तो मैं आपको बता दूं कि इस सॉकेट में 200 वाट से ज्यादा लोड असाइन नहीं होगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम मैं अपने लैपटॉप को ही चार्ज में देने वाला हूं और जो मेरा लैपटॉप की एडेप्टर है वो 180 वाट की है, तो इससे ज्यादा लोड तो इस सॉकेट के ऊपर नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप PLA मटेरियल को यूज करके इस तरह के डिजाइन प्रिंट करते हो और आप बहुत ज्यादा लोड उसमें असाइन करते हो, जिससे अंदर की जो पिन्स है, जो मेटल पिन्स है वो गर्म होने लगती हैं, तो जो ये पूरा का पूरा कॉन्स्टेलेशन है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि PLA 80 डिग्री के ऊपर थोड़ा सा नरम हो जाता है। 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो थोड़ा सा नरम हो जाता है। अब ऐसे कंडीशन में कुछ भी हो सकता है, फेस न्यूट्रल टच हो सकती है, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप इस तरह के डिजाइन प्रिंट करने वाले हो तो उसमें 300 वाट से ज्यादा लोड असाइन मत कीजिए। एनीवे, जो ब्लू, ब्लैक एंड रेड वायर की जो लेंथ होगा वो मैं रख रहा हूं 1.5 मीटर, और जो दूसरा एंड होगा इन वायर्स की उसमें मुझे एक 3 पिन प्लग लगाना पड़ेगा। यह है हमारा फेस, न्यूट्रल एंड अर्थ। सिमिलरली ग्रोमेट पे भी हमें कनेक्शन करनी है, यह है उसकी कॉन्फ़िगरेशन। अब दोस्तों इस AC डेस्क ग्रोमेट या फिर AC पावर ग्रोमेट, जो भी आप कहना चाहते हो, इसको लगानी है टेबल की कटआउट पे, कुछ ऐसे। देख ही सकते हो ये बहुत ही ज्यादा टाइट है, धक्का मार मार के इसको लगाना पड़ रहा है। अब सिंपली जो सेफ्टी कवर है उसको नीचे से सुपर ग्लू की मदद से चिपका देनी है। आप अगर चाहो तो इस वायर को अपने टेबल के साथ टाई अप भी कर सकते हो और उसके बाद जो प्लग है उसको कनेक्ट कर देनी है किसी भी AC लाइन पे। जैसा कि आप देख ही सकते हो मेरा जो लैपटॉप है वो आसानी से चार्ज हो रही है और वो अभी कितना पावर खींच रहा है वो भी आप देख लीजिए मेरे पावर मीटर में। इसमें मैं अपने मोबाइल फोन को भी चार्ज कर सकता हूँ बड़े ही आसानी से। तो ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो इसके साथ मेरा तो बहुत ही अच्छा रहा है। मैं बहुत ही खुश हूँ इसको बना के। इस सॉकेट पे आप 3 पिन प्लग के अलावा कोई भी 2 पिन प्लग भी प्लग इन कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। सिर्फ आपको इतना देखना होगा कि उस डिवाइस की जिसको आप प्लग इन कर रहे हो उसका पावर कंजम्पशन 300 वाट के ऊपर नहीं जानी चाहिए, ना ही जाए तो ही बेहतर रहेगा अगर आप सेफ साइड रहना चाहते हो तो। मैंने दोस्तों इस प्रोजेक्ट की सभी डिटेल्स अपने वेबसाइट पे डाल दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो भी मैंने दे दिया है, जो भी डिजाइन्स है, जो भी STL फाइल्स है, सब कुछ मैंने अपलोड कर दिया है। तो अगर आपको ऐसा कुछ बनाना है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर दोस्तों आप प्लाईवुड या फिर वुड का काम खुद से कर सकते हो तब भी आप इस तरह की डिवाइस बना सकते हो वुड की मदद से। आपके पास 3D प्रिंटर का होना जरूरी नहीं है। आप सिंपली मेरे डिजाइन को ले लीजिए, सारे के सारे डायमेंशंस को ले लीजिए, उसके बाद आप खुद से उनको काट के बना सकते हो। तो बस दोस्तों आज के इस प्रोजेक्ट को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद आपको वीडियो कोई पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो, मैं उसको आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको भी टैप कर दीजिएगा। इससे को मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।